इम्पॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन इन हिंदी। भारतीय संविधान से जुड़े कुछ अच्छे और बेहतरीन धमाकेदार क्वेश्चन इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? इसका आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया? इसका सही आंसर 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 143 के, यानी अनुच्छेद 143 के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त रखता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? इसका सही आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर न्यायमूर्ति फजल अली। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? इसका सही आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसी के साथ चलता अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21A के तहत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। संविधान को अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 280 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर 25 वर्ष। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इसका सही आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर लोकसभा के सदस्यों द्वारा।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? इसका सही आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसी के साथ चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।